बलूचिस्तान में पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान भरपूर अंदाज से जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ताज़ा फ़िज़ाई और ज़मीनी कार्रवाइयों में दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में छुपे मज़ीद 9 खारजी दहशतगर्द मारे गए। उनके ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि ऑपरेशन शाबान में अब तक हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 52 तक जा पहुंची, जबकि 5 जुलाई से ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों में मजमूई तौर पर 88 खारजी दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पेट्रोल सस्ता करने में 2 हफ्ते, महंगा करने में 2 दिन नहीं लगाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर बड़ा इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 13 रुपये 18 पैसे जबकि डीजल 13 रुपये 80 पैसे महंगा। पेट्रोल 310 रुपये 71 पैसे, डीजल 323 रुपये 23 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। हवाई जहाज़ों के ईंधन की कीमत में भी इजाफा, 13 रुपये 23 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद नई कीमत 251 रुपये 200 पैसे फी लीटर हो गई। गरीब आवाम के ऊपर रहम करे। ने जुल्म कर दिया। इतनी महंगाई के दौरान खर्चा पूरा नहीं हो रहा है, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, हर चीज महंगी होती जा रही है। कम करते हैं तो 1 रुपया मजाक करते हैं, 1 रुपया फकीर भी नहीं लेता है, बढ़ाते हैं तो 16 रुपया, तो 2 रुपए 3 रुपए कम कर देते हैं, और जब बढ़ाने की बात आती है तो 13 रुपए 50 रुपए 100 रुपए बढ़ा देते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी परेशान। कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि पहले ही महंगाई ने मुश्किलात बढ़ा रखी हैं। पेट्रोल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट समेत रोज़मर्रा अशिया की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। आम आदमी जिंदगी कैसे गुजारेगा? आलमी मार्केट में तेल की कीमत गिर गई। अमरीकी खाम तेल 71, ब्रेंट खाम तेल $76 फी बैरल पर आ गया। अबू ज़ैबी मरबान क्रूड की कीमतों में भी कमी, $71 फी बैरल हो गई। अमरीका और ईरान में 2 रोज़ से झड़पों में आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ गई थीं। पाकिस्तान खत्ते में अमन के लिए एक मरतबा फिर से मुतहरिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक गुफ्तगू, हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा कि फ़रीक़ैन तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहिरा करें, अमन को नुकसान पहुँचाने वाले इक़दाम से गुरेज किया जाए। वज़ीर आज़म का ईरानी सदर के बाद अमीर क़तर से भी राबता, कशीदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। अमरीका ने ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी रखने पर आमादगी जाहिर कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर बयान, कहा कि ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की है। ईरान से 2 टोक अंदाज में कह दिया है कि जंग बंदी ख़त्म हो चुकी, लेकिन मुज़ाकरात का सिलसिला बरकरार रहेगा। न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में ट्रंप बोले, मेरा नाम ईरान की हिट लिस्ट में शामिल है। हिदायत दी कि अगर मेरा कत्ल हुआ तो ईरान पर गैर मामूली बमबारी की जाए। तंजिया कहा कि उम्मीद है आप मुझे याद करेंगे। ईरान हथियार नहीं डालेगा। ईरानी पार्लिमानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का अमरीका को एक मरतबा फिर 2 टोक पैगाम। कहा कि अगर अमरीका मफाहमती याददाश्त से पीछे हटा तो ईरान मुकम्मल दिफा के लिए तैयार है। जंग का खात्मा दुनिया की तरजीह ज़रूर है, लेकिन सबको मालूम होना चाहिए कि ये तनाज़ा ईरान की पसपाई पर ख़त्म नहीं होगा। मुस्लिम ममालिक अमरीका और इसराइल के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची वफ़द के हमरा ओमान पहुँच गए। दौरे में बाहमी ताल्लुकात, अबनाए हुर्मुज़ और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख़याल किया जाएगा। अब्बास इराक़ची का दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब इलाकाई मामलात में कशीदगी और बहरी रास्तों की सूरत हाल अहम मौजू हैं।
पाकिस्तान बेहंगम आबादी में इजाफे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आबादी की मनसूबाबंदी को कौमी तरजीह बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी और नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का आलमी यौम आबादी पर पैगाम। आबादी में इजाफे पर इजहार तशवीश। कहा कि असल ताकत आबादी की तादाद नहीं बल्कि तालीम, सेहत और बाइख्तियार शहरी हैं। आवाम पर सरमायाकारी ही कौमी तरक्की और मुश्तरका खुशहाली की बुनियाद है। मयारी तालीम का नया नाम। पंजाब में नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस मंसूबे को पजीराई मिलने लगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। बताया गया कि 65 सेंटर्स में दाखिलों के लिए 71,000 से ज़ायद तलबा ने दरख्वास्तें दी। सितंबर तक 414 सेंटर्स मुकम्मल फ़ाल होंगे। मरियम नवाज ने कहा कि सरकारी स्कूलों पर आवाम का एतमाद बहाल हो रहा है। हर डिवीज़न, ज़िला और तहसील में मयारी तालीमी इदारे कायम किए जाएंगे। K2 एयरवेज तैयारा हादसे की तहकीकात में पेशरफ ना हो सकी। ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन की टीम इब्तदाई मुआयने के बाद इस्लामाबाद वापस रवाना। ब्लैक बॉक्स और इंजन मिलने तक तहकीकात आगे बढ़ाना मुमकिन नहीं है। पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ब्लैक बॉक्स, इंजन और अमले के 5 अरकान को तलाश कर रही है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात का अमल जारी है। मुल्क की माशी तरक्की के लिए तवानाई की ज़रूरियात पूरी करना भी नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए तवील मुद्दती मनसूबों पर काम कर रहे हैं ताकि मुस्तक़बिल की तवानाई ज़रूरियात को बेहतर अंदाज में पूरा किया जा सके। यूनिवर्सिटी रोड पीपल्स पार्टी की बेहिसी का सबूत है। IPP के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की सिंध हुकूमत पर सियासी गोलाबारी। कहा कि 18 साल से बरसर इक़्तिदार सूबाई हुकूमत आज तक कराची वालों को पीने का साफ पानी तो दे नहीं सकी। तालीम का बेड़ा गर्क करने में साई सरकार से आगे कोई सूबा नहीं है। आलमी जरीदे की रिपोर्ट ने मुराद सरकार का पोल खोल दिया। अमरीकी महकमा खारजा की अफ़गान तालिबान हुकूमत पर कड़ी तनकीद। अमरीका ने तालिबान से यरगमाल बनाए गए अमरीकी शहरियों की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि अफ़गान तालिबान रजीम गैर मुल्की शहरियों को हिरासत में रखने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। बेकसूर अमरीकियों को फौरी रिहा किया जाए। अफगान तालिबान रजीम के वजीर का भारत में बयान। अफगानिस्तान और भारत को एक करार दे दिया। अफगान वजीर ज़राअत ने दावा किया कि दोनों ममालिक का DNA एक है। हालिया बयान से अफगान तालिबान रजीम और भारत के ताल्लुकात से मुतालिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तक़वियत मिली है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत और अफगानिस्तान का मरकज़ी किरदार है। उसकी लाश अपने घर में अलमारी के अंदर छुपा दी। जब इसने देखा कि अभी पुलिस बहुत ज़्यादा सर्च और हर जगह पे एक एक घर में जा रही है, तो इसने रात के टाइम पे जो है डेड बॉडी घर की बैक साइड पे खाली प्लॉट है, वहाँ इसने थ्रो किए। इसी दौरान जो है ये हमने देख लिया और इसको जो है रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। घर में स्मेल आना शुरू हुई तो इसके घर वालों ने भी इसका साथ दिया। पुलिस को इतला नहीं दी, उन्होंने भी इसको
जुर्म छुपाने में इसका भाई, इसका चाचा और इसके वालिद, उनको भी गिरफ्तार कर लिया। कराची ली मार्केट वाक़े में गिरफ्तार मुलजिम हमजा से तफ्तीश जारी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने दौरान तफ्तीश बच्चे को ज़्यादती के बाद कत्ल करने का एतराफ़ किया। मुलजिम ने एतराफ़ किया कि जनाजे के दौरान मौका पाकर बच्चे को फ्लैट ले गया, बाद में लाश को बोरी और कंबल में लपेट कर छुपा दिया। पुलिस के मुताबिक CCTV फुटेज से मालूम हुआ कि बच्चा इलाके से बाहर गया ही नहीं। मुलजिम के वालिद और चचा समेत मज़ीद अफराद से भी पूछगछ जारी है। साबका रिकॉर्ड और दीगर पहलुओं की तहकीकात की जा रही है। कराची में सड़कों और पुलों की खस्ता हाली बरकरार। लांडी में मंजिल पम्प से यूनुस चौरंगी जाने वाला अहम पुल टूट फूट का शिकार। बड़े बड़े गड्ढों ने शहरियों के लिए मुश्किलात बढ़ा दी। भारी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। रोज़ाना तवील ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। शहरियों ने नाकिस मरम्मती काम पर सवालात उठा दिए। लाहौर में 254 इमारतें खतरनाक करार। वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी की सर्वे रिपोर्ट जारी। 101 इमारतें मरम्मत के काबिल, महफूज बनाने के लिए इकदाम भी जारी। 101 खस्ता इमारतें खाली करा ली गईं। इंतहाई खतरनाक 48 इमारतें मुनहदिम हो चुकी। कराची में जुर्म के खात्मे का मिशन। मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की कार्रवाइयाँ। मुबैना मुकाबलों के दौरान जख्मी हालत में 4 डाकू गिरफ्तार। असलहा बरामद कर लिया गया। मुलजमान मोटरसाइकिल चोरी करने और दीगर जराइम में मुलविस हैं। शालातीफ टाउन से गैर कानूनी तौर पर मुकीम 2 अफगान बाशिंदे भी धर लिए गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।